आप सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ नागपुर की ओर से जो ऑनलाइन स्वाध्याय लिया जाता है, उस सभी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के स्वाध्याय की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे स्वाध्याय में अ, अभी नई बुक शुरू हो चुकी है, जो गुरुदेव की सबसे पहले लिखी हुई बुक है, जिसका टाइटल है मैं क्या हूँ। कल से ही इस बुक की शुरुआत हुई है। तो हमने कल इस बुक को पढ़ने की जो भी पढ़ा था इस बुक में, उन सब में ये सारी बातें आती है जिसमें हम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमें देखना है कि पहले हम इस बात को समझ लें कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। पहले तो मुझे लगा था इस पुस्तक का टाइटल देखकर कि शायद गुरुदेव की ये जो किताब है ये गुरुदेव के खुद के बारे में है, लेकिन मैं गलत थी। किताब पढ़ने के बाद पता चला कि गुरुदेव ने ये हम सब के लिए लिखी है, ताकि हम सब लोग हमारा अस्तित्व, हम अपने आप को हम लोग समझ सकें। तो कल के स्वाध्याय में आपने देखा था, एक मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। किताब की जो शुरुआत है सारे सवालों से ही हुई है। क्या, कौन, कैसा, ये सारे जो सारे सवाल हमको सताते रहते हैं हर दिन। ठीक है, हम मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जो रिलेटिव्स है, सारे रिलेशंस है, ये सब क्या है, और इन सब के प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, हम सबको बहुत परेशान करते रहते हैं। ठीक है, हम हमारी रोज की दिनचर्या करते तो हैं, लेकिन कभी कभी जो पूरा दिन है वो बिना उद्देश्य के निकल जाता है। ऐसा एक दिन, एक साल, कुछ साल निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन पूरा जीवन ही बिना उद्देश्य का निकल जाए, पूरा जीवन ही बिना समझे ये निकल जाए कि मैंने जन्म किस लिए लिया था, तो यह तो बहुत बुरी बात है। तो देखिए ना, स्वाध्याय कितनी अच्छी तरह से हम सबको मदद कर रहा है इन सारी बातों को समझने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस पुस्तक में हमको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हमने कल शुरुआत की थी, इसमें से एक महत्वपूर्ण बात हमने यह जानी थी कि अगर किसी से सवाल पूछा जाए, या हमने खुद को ये सवाल अगर पूछा कि मैं क्या हूँ, तो पेज नंबर 4 पर गुरुदेव ने इसे बताया हुआ है कि इसका सही उत्तर है कि मैं आत्मा हूँ। तो ठीक है, अभी इस पुस्तक के द्वारा हम खुद को एक नई तरीके से खुद को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए आज से आज का जो स्वाध्याय है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल हमने जाना कि हम तो आत्मा हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है। सिद्धांततः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं है। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से शादी में जा रहे जैसे हैं। सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार करते हैं। उसमें तो आ रहे थे सब लोग। परसों जी, शाम को आए वो हाँ, नहीं। अपने माइक म्यूट कर लेंगे बाकी लोग। लोगों के व्यवहार, थैंक यू सो मच। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर ही है। शरीर के हानि लाभ की उसके हानि लाभ है। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए तो वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है, और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है। शरीर को ही उसने मैं मान रखा है। तो देखिए, जैसे हमने कल हमारे एक बहुत ही बड़े प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि मैं क्या हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो अब गुरुदेव तो यह बताते हैं कि इस पैरा में यह बताते हैं कि सिद्धांततः ये दोनों चीजें पृथक है, मतलब अलग है। शरीर और आत्मा की पृथकता सिद्धांततः हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि यह पृथक नहीं, एक ही है, मतलब मैं ही ये शरीर हूँ, तो यह बात वैसे तो गलत है। तो बहुत से लोग इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ये दोनों बातें अलग हैं, मतलब शरीर और आत्मा को ही, शरीर या देह को ही मैं समझ लेते हैं। और इस समझ के कारण वह क्या करते हैं, जो भी चीजें या जो भी जरूरतें शरीर की है, उसे पूरी करने के बाद यह जानते हैं कि
मैंने सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी कर ली। तो अभी गुरुदेव यहाँ पर हमको स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग चीजें हैं। शरीर में आत्मा है, इसी वजह से हमारा शरीर चल रहा है, और हम किस लिए आए हैं और यह शरीर हमें किस लिए मिला है, ये सारी चीजें हम आगे आगे ये पुस्तक जिस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इन सारे सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। लेकिन गुरुदेव इस बात से बहुत ही मतलब हमको सजग करना चाहते हैं कि देखिए, ये शरीर ही सब कुछ है, यह मान बैठना बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। तो इसका एक उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है हमको कि अगर किसी से पूछा जाए तो वह यह समझ कर चलता है कि शरीर के लिए जो भी हम करते हैं वही हम खुद के लिए करते हैं। तो खुद या मन हमारा जो है, जो आत्मा है, उसका विचार बहुत ही कम लोग करते हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से हमें ये बात और समझ में आती है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने आप को शरीर मान लेने के कारण शरीर के हानि लाभों को भी अपने हानि लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है। यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। तो देखिए, सुंदर सी बात गुरुदेव ने कही है यहाँ पर, शरीर आत्मा का मंदिर है। इस लाइन से मुझे हमारा सत्संकल्प याद आता है। हमारा दूसरा सत्संकल्प मुझे लगता है यह है कि शरीर को हम भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो हमें इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारा जो शरीर है ये आत्मा का मंदिर है। ठीक है। तो जैसे मंदिर और भगवान, यह दो चीजें अलग अलग है। मंदिर जो है, यह बाहरी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भगवान रहते हैं। ठीक है। और जब तक ये मंदिर में भगवान है, उस मंदिर को मंदिर कहा जा सकता है, नहीं तो वह सिर्फ एक वास्तु होगी। ठीक है। तो उसी तरह से शरीर का महत्व तभी तक है जब तक कि उसमें प्राण रूपी भगवान वास करते हैं। अगर वह प्राण निकल जाए तो इस शरीर का कुछ भी मतलब नहीं रहता। तो गुरुदेव यह कहते हैं कि हम इस बात को भुला चुके हैं कि हमें आत्मा की मतलब भगवान की पूजा, जो हमारी आत्मा है, उसका उसके बारे में सोचकर चीजें करनी चाहिए, ना कि सिर्फ शरीर के बारे में। तो अपना जो हमने किया है, हमने क्या कर लिया है कि शरीर को ही अपना व्यक्तित्व, अपना स्वरूप मान लिया है। और उससे क्या हो रहा है कि जो लाभ लाभ या हित शरीर को लगता है, उसी में हम अपना हित मान रहे हैं, और आत्मा का जो हित अहित है, यह हमने सोचना बिल्कुल भी छोड़ दिया है। तो इसी से क्या हुआ है, हमारे लिए एक ना भूल भुलैया उत्पन्न हो गई है। हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम खुद को क्या समझे, आत्मा या शरीर। तो अगर खुद मतलब मैं अगर हूँ तो वह आत्मा हूँ। इस आत्मा का जो भी कर्तव्य निर्धारित किया जा रहा है, वह उसे पूर्ण करने के लिए हमें शरीर स्वरूप मिला है। ठीक है। ना कि सिर्फ शरीर को सुंदर या उसका रखरखाव करने करने के लिए हमें यह जीवन मिला है। इस बात को हमें अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। तो ठीक है, तो ये बात हमें अभी बिल्कुल समझ गई है कि जो शरीर है, उसके अंदर आत्मा रूपी भगवान बसते हैं। तो हमें आत्मा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ हमारे शरीर को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। आत्मा शरीर से पृथक है। ठीक है, पृथक मतलब अलग है। आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक है। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रिया करती है। 10 इंद्रिया और 11वां मन, यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री, नाना प्रकार के भोग विलास, यह इंद्रिय की आशंका है। ऊंचा पद, विपुल धन, दूर दूर तक यश, रोब दाब, यह सब मन की आकांक्षाएं हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्राय सारा जीवन लगता है।
तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं ना, या फिर सोचते थे, क्योंकि ये पुस्तक पढ़ने के बाद तो हम लोगों को हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें किस तरह से हमारे आगे के जीवन को चलाना चाहिए। तो आत्मा शरीर से पृथक है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी अलग है। ठीक है। तो अभी हम जो जीवन अभी तक के जीते आए हैं, तो वह क्या है, यह सारे किस पर निर्भर करते हैं? शरीर के स्वार्थों पर। ठीक है। अलग अलग चीजें जैसे भोजन, वस्त्र, मनोहर दृश्य, कुछ अच्छे गाने जो हम सुनते हैं। ठीक है। और बहुत सारी भोग विलास की चीजें, ये जो भी हम करते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के हम जो भी फिजिकल या शरीर से कार्य कराते हैं, ये सारे कार्य हमारे शरीर की जरूरत होगी। ठीक है। आगे भी देखेंगे कि हमारी आत्मा की जरूरतें क्या होती है और हमें उसे किस तरह से पूरा करना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि यह सारे हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए की जाने वाली चीजें हैं। जब ये इच्छा है अधिक उग्र हो जाती है, तो मनुष्य उनकी किसी भी प्रकार से तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने वैसे स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल केंद्र बिंदु है। तो गुरुदेव कहते हैं इसमें कुछ मतलब बुरी बात नहीं है कि शरीर को जो भी लग रहा है वह हम करते हैं, करना भी चाहिए। हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो भगवान है मंदिर में, तो मंदिर का रख रखाव तो जरूरी है ना। हम आए गए दिन उसको साफ करते रहते हैं, बिल्कुल रोज साफ करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, फैलाते चीजों को समेटते हैं। तो मतलब यह बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं करते कि भगवान को छोड़कर सिर्फ मंदिर की ही साफ सफाई करते रहे, उसका रख रखाव करते और मंदिर को और भगवान को भूल जाए। आराधना, पूजा, हवन, ये सारी भूल कर हम ये बातें नहीं करते। मंदिर के लिए मतलब जो फिजिकल मंदिर है, अगर प्रज्ञापीठ की ही बात की जाए, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम मंदिर का रख रखाव करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरह से हम भगवान मतलब हमारे गुरुदेव की जो वहाँ पर फोटो है, माता जी की फोटो है, देवी की मूर्ति है, इन सब के लिए हम साधना करते हैं, होम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से गुरुदेव चाहते हैं कि हम शरीर रूपी मंदिर के लिए भी जिस तरह से हम रख रखाव उसका करते हैं, उसी तरह से आत्मा रूपी जो भगवान है उसके लिए भी हमें साधना, स्वाध्याय, कर्मकांड, ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसका जो बैलेंस है, मतलब जो शरीर के लिए और आत्मा के लिए जो कार्य किए जाने हैं, उसका अगर हम बैलेंस नहीं बना पाते और सिर्फ शरीर को ही मैं समझकर सिर्फ उसी के भोग विलासों के पीछे अगर हम पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी तृप्ति के लिए हम कभी भी मतलब इतना आगे बढ़ जाते हैं कि कोई भी लिमिट, फिर वो उचित हो वह कार्य करना हमारे लिए या अनुचित हो, सिर्फ हमारे शरीर की तृप्ति के लिए अगर हम उसे करते हैं, तो ये हमारे मतलब हमें पाप की तरफ ले जाता है और ये पापों का मूल केंद्र बिंदु बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर भाव में जागृत रहने वाला मनुष्य यदि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के साधारण कार्यक्रम पर चलता रहे, तो भी उसे पशुवत जीवन में निरर्थकता ही है, सार्थकता कुछ नहीं। यदि उसकी इच्छाएं जरा अधिक उग्र या आतुर हो जाए, तब तो समझिए कि वह पूरा पाप पुंज शैतान ही बन जाता है। अनीतिपूर्वक स्वार्थ साधने में उसे कुछ हिचक नहीं होती। इस दृष्टिकोण के व्यक्ति ना तो स्वयं सुखी रहते हैं और ना दूसरे को सुखी रहने देते हैं। काम और लोभ में ऐसे तत्व है कि कितना भी अधिक से अधिक भोग क्यों ना मिले, वे तृप्त नहीं होते। जितना भी मिलता है उस उतनी ही तृष्णा के साथ साथ अशांति, चिंता, कामना तथा व्याकुलता भी दिन दुनी और रात चौगुनी होती चलती है। गुरुदेव यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ शरीर भाव को ही जागृत रखें, मतलब आत्म भाव को अगर भूल जाए, अगर शरीर को ही मैं समझकर सारी चीजें करने लगे, तो क्या होता है, हमारी जो भी इंद्रियां है, इस शरीर का भाग है, उनकी तृप्ति के लिए हम सारी चीजें करना आरंभ कर देते हैं। मतलब कि सादी सी चीज ले लीजिए, जैसे यह सोचना कि शरीर के लिए पोषक क्या है, हम ये ज्यादा सोचते हैं कि हमारी जीभ को क्या अच्छा लग रहा है,
स्वाद पर चले जाते हैं और पोषकता को भूल जाते हैं। तो क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ ही दिनों में हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए उसे जो चाहिए, बस उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम उसे सही गलत ये ना समझते हुए उसे बिल्कुल अंधों की जैसे करते रहे, उस बात को बिल्कुल बिना रुके करते रहे। तो उससे क्या होता होता है कि इस तरह के वर्तन से अ, हमारा जो ध्येय है, जो मुख्य उद्देश्य है इस जीवन का, वो बाजू में रह जाता, पीछे रह जाता है। और हम बिना कारण ही अपने शरीर की तृप्ति के लिए सिर्फ भोग विलास में जुट जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा अगर दृष्टिकोण अगर हम रखते हैं, तो इस दृष्टिकोण से व्यक्ति न तो स्वयं सुखी रहते हैं और न दूसरों को सुखी रहने देते हैं। क्योंकि भोग विलासिता ऐसी चीज है, इंद्रियों की तृप्ति ऐसी चीज है जो कभी पूरे मतलब इस जल में भी अगर हम सोचे तो वो कभी होती ही नहीं है। वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है, वह कभी भी खत्म नहीं होती। और गुरुदेव इसमें बताते हैं कि इन भोगों में जितना सुख मिलता है, उससे अनेक गुना दुख भी साथ साथ उत्पन्न होता चलता है। इस प्रकार शरीर भावी दृष्टिकोण मनुष्य को पाप, ताप, तृष्णा और अशांति की ओर घसीट ले जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारा दृष्टिकोण पूरी ही तरह से अगर शरीर भावी है, तो क्या होगा, मनुष्य क्या होता है, वो हमेशा पाप, ताप और तृष्णा तथा अशांति की ओर घसीटा जाता है। इसलिए क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ये समझना मतलब छोड़ देते हैं कि जो भी हम अभी कर रहे हैं, किसी किसी को गुस्सा अगर मतलब थोड़ी सी भी बात कोई बुरी लग जाए, तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, वो अपना गुस्सा दूसरे ऊपर निकालते रहते हैं। भले ही उनको वो बात समझ में आती हो थोड़ी देर के बाद कि यह करना ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको इससे आनंद मिलता है कि नहीं, मुझे सामने वाले पर चिल्लाना है मतलब चिल्लाना है, तो यह बात वो करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है, उन्हें भी अशांति मिलती है अगर यह बात वो हमेशा के लिए करते रहे, और उनके आजू बाजू के लोग भी हैं वो भी हमेशा अशांत रहते हैं और दुखी भी रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्म भाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है, तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। हम देखते हैं कि चोरी, हिंसा, व्याभिचार, छल और अनीति भरे दुष्कर्म करते हुए अंतःकरण में एक प्रकार का कोहराम मच जाता है। पाप करते हुए पाँव कांपते हैं और कलेजा धड़कता है। गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि कैसे हम शरीर भाव से निकलकर आत्म भाव की तरफ जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आत्म भाव जो है वही है हमें हमारे जीवन के उद्देश्य तक हमें उद्देश्य में हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है। गुरुदेव बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने को आत्मा अनुभव करने लगता है, तब उसकी इच्छा और आकांक्षा इन सब चीज़ों से अभिरुचि नहीं रहती, जबकि उसकी अभिरुचि जो है वो आध्यात्मिक कार्यों में लग जाती है। और आध्यात्मिक कार्य इस तरह के वो देखता है जिससे सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके आजू बाजू के लोगों को भी आनंद आए और सुख मिले। और जो नीति भरे कार्य है वही वह करना पसंद करता है। और अगर कोई गलत कार्य उससे गलती से हो भी जाए, तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है और पश्चाताप होता है, और ऐसा काम वह इसके बारे में फिर से करने की नहीं सोचता। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो गलती से पाप भी करता है, तो उसके पाँव कांपते हैं और कलेजा भी धड़कता है। इस बात का तो आपने भी मतलब कभी कभी अनुभव किया होगा। अगर गलती से कोई चीज आपके हाथ से गिर जाती है, डर लगता है हमें। कभी किसी को गलती से, बच्चों को गलती से डांट दो, तो गुस्सा आता है तो हम डांट देते हैं। लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, जो हमने किया अभी वह गलत था। तो अगर हमारा दिल बड़ा है, तो भले ही बच्चे हमसे छोटे क्यों ना हो, हम उनके पास जाकर माफी मांग लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वही गलती हम दोबारा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन कामों को आत्मा नापसंद करती है। यह उसकी रुचि एवं स्वार्थ के विपरीत है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कोई गलत काम गलती से करने के बाद हमें बुरा लगता है? वह इसलिए लगता है कि क्योंकि यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। ठीक है। आत्मा जो है, हमें समझे वो परमात्मा से मिली हुई है।
तो जो चीज परमात्मा से मिली हुई है वह कभी भी नहीं चाहेगी कि जो उसी से बनी हुई चीज है दूसरी आत्मा, उससे वो किसी भी तरह का दुख पहुंचाए या ठेस पहुंचाए। क्योंकि जो परमात्मा है वो किसी भी आत्मा में या मनुष्य में भेद नहीं करता। क्योंकि हम लोग मनुष्यों को शरीर रूप में से देखते हैं, लेकिन परमात्मा जो हमारे परमपिता परमेश्वर है वह हमें हमेशा आत्मा के रूप में देखते हैं। वह कभी भी नहीं चाहते कि एक एक मनुष्य को दुख हो और दूसरे को सुख मिले। तो जब हम खुद से मनुष्य रूप से उठकर, शरीर रूप से उठकर जब हम आत्म भाव से सारी चीजों को देखते हैं, तब हम यह जानेंगे कि हम कभी भी दूसरे के प्रति द्वेष करने की कभी भी इच्छा नहीं रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम वसुदेवम कुटुंबकम के बारे में लेकर चलते हैं, वसुदेवम कुटुंबकम की सुविचार को लेकर चलते हैं, उसी तरह से हम शिवोहम को भी लेकर चलते हैं। उसी तरह से हम लेकर चलते हैं कि हम ब्रह्मासी। ठीक है। तो ब्रह्म अगर हम ही है, वह आत्मा भी हम ही है, और सारे लोग अगर हमारा परिवार है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ वह गलत व्यवहार करें जिससे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे या किसी भी तरह से उसके मन को ठेस पहुंचे। किंतु जब मनुष्य परोपकार, परामार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुण्य कर्म करता है, तो हृदय के भीतरी कोने से बड़ा ही संतोष, हल्कापन, आनंद एवं उत्साह उठता है। इसका अर्थ है कि यह पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। तो आप लोगों ने भी यह बात कभी ना कभी अनुभव की होगी कि जब हम कोई अच्छी बात किसी के लिए करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, हमारे घर वालों के लिए करते हैं, हमारे दोस्तों के लिए करते हैं, हमारे समाज के लोगों के लिए करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, एक आत्मिक आनंद आता है। तो देखिए ना, अभी मैंने आनंद भी बोला, तो सिर्फ आनंद नहीं बोला, आत्मिक आनंद बोला। इसका मतलब क्या है कि वह जो आनंद है वो हमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं होता। ठीक है। हम वो ऐसी फेक वाली स्माइल नहीं देते वो आनंद करने के बाद, या बिना स्माइल दिए भी हम उस आनंद को अंदर से अनुभूति होती है। तो वो क्या होता है, हमारा एक आत्मिक आनंद होता है। तो इसका मतलब क्या है, यह सारी चीजें जो है ना, यह हमारी आत्मा को संतुष्टि देती है। और गुरुदेव चाहते हैं हम ऐसी ही चीजें करें जो चीजें हमारी आत्मा को संतुष्ट करें। क्योंकि जब हम खुद को आत्मा मैं हूँ यह बात समझने लगेंगे और यह जानकर ही सारे कर्म करेंगे, तो सारे हम सत्कर्म ही करेंगे, कभी भी हम दुष्कर्मों के पीछे नहीं भागेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि यह पुण्य कर्म आत्मा के स्वार्थ के अनुकूल है। तो सारे ही पुण्य कर्म जो होते हैं वो हमारे आत्मा के अनुकूल होते हैं। वह ऐसे ही कार्यों को पसंद करता है। आत्मा की आवाज सुनने वाले और उसी की आवाज पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं। पाप की ओर उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसलिए वैसे काम उनसे बन भी नहीं पड़ते। तो गुरुदेव कहते हैं हमें भी इसी प्रकार से खुद के सारे कर्मों को सोचना चाहिए, जिससे हमें यह समझ में आए कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी आत्मा को आनंद मिले, ना कि सिर्फ हमारे शरीर को। ठीक है। हमारे शरीर को अगर तृप्त करने की बात है, देखिए छोटा सा एग्जांपल कि क्योंकि मुझे एक चीज खाने में बहुत पसंद है, अगर मैं बच्ची हूँ और मुझे एक चीज खाने में बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि वह चीज मेरी माँ को बनाने के लिए बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं। ठीक है। और मेरी माँ उसे मेरे लिए बना भी देती है। लेकिन अगर आज आज अगर मेरी माँ बहुत थकी हुई है, ठीक है, और वो चीज मेरी खाने की बहुत इच्छा तो हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरे शरीर भाव को वो लग रहा है कि मेरी जीभ को वो लग रहा है कि मैं वो चीज बनाने को बोलूं और खाऊं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर मेरी माँ बहुत थकी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे सिर्फ इंद्रियों का ना सुनकर मैं उस अपनी भावनाओं को आज के लिए थोड़ा रोक लूं, और जब कभी उसे लगे तो वह पूरे आनंद के साथ वही चीज मेरे लिए बना दे। है ना? तो इस उदाहरण में क्या हुआ, मैंने क्या किया, अपनी जो इच्छा है उसको थोड़ी देर के लिए रोक लिया। भले ही मैंने उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का विचार कर कर मैंने अपनी जो इच्छा है उसको रोक लिया। यह बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ऐसे बड़े बड़े जब एग्जाम्पल्स आते हैं, जब हम समाज में ये सारी चीजें, मतलब कोई चीजें देखते हैं, उस वक्त भी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लग रहा है, इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सबके लिए क्या उचित है हम वो करें।
ठीक है, भले उसके लिए हमें छोटा सा कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। तो आगे पढ़ते हैं। आत्मा को तत्कालीन सुख सत्कर्मों में आता है। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत जीव की सद्गति मिलने में भी हेतु सत्कर्म ही है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख शांति सत्मुख सत्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए आत्मा का स्वार्थ पुण्य प्रयोजन में है। शरीर का स्वार्थ इसके विपरीत है। इंद्रिया और मन संसार के भोगों को अधिकाधिक मात्रा में चाहते हैं। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता रहता है। एक बहुत ही अच्छा डिवीजन हमको यहाँ पर बता दिया है। शायद शायद ये हमें थोड़ा सा गाइड करे, एक मार्गदर्शक हमारे लिए मतलब हो किस तरह से, कि इसके आगे का जीवन हमें किस तरह से जीना है। गुरुदेव कहते हैं कि जब शरीर की मृत्यु हो जाती है और जीव सद्गति मिलने के लिए आगे जाता है, जाना चाहता है, तो उस वक्त में उसके सत्कर्म उसके काम आते हैं, ना कि वह सारे कर्म जो उसने अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, और सिर्फ सरलता, मतलब बिना कोई काम किए आराम से पड़े रहने के लिए जो भी चीजें की थी वो सारे उसके काम में नहीं आती। वरन जो उसने कष्ट लिए हैं, धूप धूप में घूमकर शायद उसने अपना शरीर भी थोड़ा सा मतलब कृश कर लिया है, लेकिन परमार्थ के लिए उसने जो भी कार्य किए हैं वो सारे कार्य सत्कर्मों में आते हैं। और उस सारे सत्कर्मों से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और जब भी हमारी आत्मा सद्गति प्राप्त करने के लिए जाती है, ये सारी चीजें वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम शरीर के सुख के पीछे ना भागते हुए आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद के पीछे भागे, और उसके ही हिसाब से हम सारे कार्य करें, सारे कर्म करें। इस कार्य प्रणाली को अपनाने से मनुष्य नाशवान शरीर की इच्छाएं पूर्ण करने में जीवन को खर्च करता है और पापों का भार इकट्ठा करता करता रहता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि हम लोग अगर ये बात भूल जाते हैं कि हमें आत्मवान बनना है, ना कि शरीर के बारे में सिर्फ सोचना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ शरीर के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जो रोज की चीजें हैं, रोज की हमारी दिनचर्या है, सुबह उठे, खाया पिया, सो गए, काम कर लिया, फिर रात को सो गए, फिर दूसरे दिन सुबह उठे, खाया पिया, फिर रात को सो गए। इससे क्या होगा कि हम हमारा जीवन तो पूरा जीवन यापन तो कर लेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य से हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, हमारी आत्मा को यह मनुष्य जीवन मिला है, शरीर मिला है, हमारा उद्देश्य पूरा करने के लिए वह ना हो पाएगा। ठीक है, आपको समझ लेना, हम सबको पता है, हम सब कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ये बहुत ही मूल्यवान है। देवता भी तरसते थे इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर के द्वारा ही वह सारे कर्म किए जा सकते हैं जिससे हमारा परमार्थ सुनिश्चित तरीके से पूर्ण हो सके। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सिर्फ शरीर की जो भोग विलासिता है उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। हमें किस तरह से आराम मिले, हमेशा इसी बारे में सोचते हैं। कष्ट हमें पसंद नहीं, किसी के लिए कार्य, किसी को मदद करने के लिए हम आगे आते नहीं। घर में बैठे बैठे या चार लोग मिलते हैं तो कुछ सुविचार सद्विचार हम किसी को बताते नहीं, लेकिन हाँ, किसी की बुराई करने की बात आए तो दो नहीं 10 लोग साथ में आकर एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो किन चीजों से बचना है और किस तरह से हमें आगे का रास्ता हमें चुनना है, ये गुरुदेव ने यहाँ पर बिल्कुल भी स्पष्ट किया है। खुद को समझना है आत्मा, ना कि शरीर। ठीक है, तो आगे से हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, ठीक है, अदर देन हमारा डेली रूटीन, जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, क्या यह कार्य हमें आत्मसंतुष्टि देगा? अगर इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर अगर हमें हमारे लिए हाँ है, तो हमें वह कार्य जरूर ही करना चाहिए। और अगर शरीर के बारे में, तो अगर यह कार्य करने से हमारे शरीर को अच्छा लगेगा, मतलब उसे स्वस्थ रहने के लिए करना है तो जरूर करें। और ये बात जरूर सोचे कि अगर कोई कार्य हमारे सिर्फ
हमें खुद का मतलब खुद के इंद्रियों का संयम अगर हम में नहीं है, लेकिन हम वो कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी पर चिल्लाना, हमें एक पल के लिए सोच लेना चाहिए, यह करने के बाद क्या सामने का व्यक्ति, उसे अच्छा लगेगा? क्या उसकी आत्मा को अच्छा लगेगा? अगर नहीं लगेगा, उसे बुरा लगेगा, तो बिल्कुल भी वह कार्य करने से हमें खुद को रोक लेना चाहिए। इससे शरीर और मन का अभिरंजन तो होता है, पर आत्मा को इस लोक और परलोक में कष्ट उठाना पड़ता है। आत्मा के स्वार्थ के सत्कर्मों में शरीर को भी कठिनाइयां उठानी पड़ती है। तप, त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, दान आदि के कार्यों में शरीर को कसा जाता है, तब भी सत्कर्म सत्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर का स्वार्थ और आत्मा का स्वार्थ आपस में मेल नहीं खाता। एक के सुख में दूसरे का दुख होता है, दोनों के स्वार्थ आपस में एक दूसरे के विरोधी है। तो देखा है अभी, मतलब ये चीज वैसे तो थोड़ी थोड़ी हम लोगों को पता थी, लेकिन यहाँ पर पूरे स्पष्ट रूप से बताई हुई है कि जो आत्मा का उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए शरीर को थोड़े ना थोड़े कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। और जो लोग शरीर के कष्ट नहीं उठा पाते, वो आत्मा का परमार्थ जो है वो कैसे साध्य करेंगे, है ना? तो इसलिए हम लोगों ने देखे होंगे कि हमारे ऋषि मुनि तप साधना करने में पूरा अपना शरीर खपा देते थे। ठीक है, कृश हो जाते थे, सालों साल एक जगह पर बैठकर बिना खाए पिए तपश्चर्या करते थे, लेकिन उससे जो भी उनको साध्य होता था, उनका आत्मा का जो परमार्थ था, वो पूरी तरह से वो साध्य कर लेते थे, और उन्हें इस जीवन का उद्देश्य पूरा करने का चांस मिल जाता था। ठीक है, हम लोग उनके जैसे पूरा तप तो नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी साधना तो नहीं कर सकते, लेकिन इन छोटे छोटे स्वाध्याय के द्वारे, और जिस तरह से हम गुरुदेव का जो हमारे गायत्री परिवार का जो कार्य चलता रहता है, उसमें जो हमारा सेवा करते हैं हम, समय दान करते हैं, यह भी हमारे हमें धीरे धीरे परमार्थ की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए हम थोड़ा सा ही वक्त बचा है आज। आज के लिए हम हमारा स्वाध्याय जो है हम यहाँ पर रोक देते हैं, और एक छोटा सा रिवीजन कि हमने देखा आज के स्वाध्याय में कि शरीर और आत्मा यह दोनों अलग चीजें हैं, और हमारा जीवन जो है वो हमेशा इस बात की ओर अग्रसर होना हमेशा करना चाहिए कि हमारी आत्म संतुष्टि किस में है, ना कि सिर्फ हमारे शरीर और भोग विलासिता के लिए हमें क्या अच्छा लगता है वह। क्योंकि जो इंद्रियों की तृप्ति है, वह कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो हमें हमेशा आत्म संतुष्टि के लिए ही काम करना चाहिए और परमार्थ के लिए काम करना चाहिए, यह हमने आज के स्वाध्याय में देखा। तो चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 30 सेकंड से अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं।